तो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले बाबाओं की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप जानते हैं हमारे देश में अब नए नए ऐसे से बाबा उपज रहे हैं जो लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के अगले पिछले जन्मों के बारे में जानकारी देते हैं और उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में क्या होने वाला क्या नहीं, ये सब कुछ बताते हैं। ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन ये बाबा किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसका एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर एक और नए बाबा एक्सपोज हो गए हैं, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब राहुल गांधी को देशभक्ति सिखाने की बात कही है और राहुल गांधी को जो है यह कह दिया है कि वो देशभक्त नहीं है। क्या कुछ कहना है साध्वी प्रज्ञा का, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों एक विशेष समुदाय को लेकर के। लगातार देश और दुनिया में फैलाए जा रहे इस्लामोफोबिया के मद्देनजर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ब्राजील के UFC के मशहूर फाइटर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में धर्म की आड़ में किस तरह से बाबाओं का नया एक बिजनेस चल रहा है, यह आप लगातार देख रहे होंगे। बाबा अलूल जलूल बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और लोगों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक और बाबा एक्सपोज हो गए। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ललन पोस्ट की यह खबर देखिए। कानपुर के मशहूर करौली आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया से डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि बाबा मैं परेशान रहता हूं, तो उन्होंने माइक से फूंक कर कहा नमः शिवाय। 2 बार उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैंने कहा कि बाबा मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इससे वह नाराज हो गए और बाबा ने पकड़ करके इस डॉक्टर को जमकर बता जा रहा पिटवा दिया। उनके बाउंसर जो बाबा के थे वो इस डॉक्टर को बंद कमरे में ले गए और उसके बाद उसकी खूब जो है पिटाई की गई। खैर इस पूरी घटना को लेकर के डॉक्टर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और बाबा के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। देखना यह होगा कि कार्रवाई किस तरह की होती है। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि चमत्कार का दावा फेल होने के बाद कानपुर के मशहूर करौली आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया ने डॉक्टर को आश्रम में ही पिटवा दिया है। क्या आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इन बाबाओं की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आप देख रहे होंगे धर्म का चोला पहन करके ये लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। देश भर में आज ऐसा हो रहा है, नए नए बाबा ट्रेंड में आ रहे हैं और वो धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों के अंदर पहले तो नफरत भर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना कारोबार चला रहे हैं। और इसी बीच ये एक और नए बाबा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। यानी एक डॉक्टर जो बाबा के पास ये लेकर अपनी अरदास पहुंचा कि बाबा उनको परेशानी है, आप सही करिए। बाबा ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और माइक से ही उनके ऊपर फूंका। जब डॉक्टर ने कहा इसका कोई मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, इससे मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम, मेरी तकलीफ कम नहीं हो रही है, तो बाबा माइक पर एक्सपोज हो गए। उसके बाद बाबा ने अपने बाउंसरों से इस डॉक्टर को पिटवा दिया। खैर आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के। आप जानते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कितने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं और किस मामले में केसेस चल रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसको अपना अनुयायी मानती है? गोडसे, जो देश का पहला टेररिस्ट है, जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर राहुल गांधी को देशभक्ति सिखाने चली हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। बोलता हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी को नहीं पता कि देशभक्ति क्या होती है। यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुताबिक राहुल गांधी को देशभक्ति क्या होती है यह पता नहीं है। यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी जो देशभक्त हैं वो साध्वी प्रज्ञा हैं। आप जानते और समझते हैं कि साध्वी प्रज्ञा गोडसे को अपना अनुयायी मानती है।
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अलूल जलूल गालियां देती हैं, उनके बारे में अब शब्द बोलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोडसे को मानने वाले लोग अपने आप को आज देश में सच्चा देशभक्त कह रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? आप सोचिए जरा, राहुल गांधी या उनकी जो फैमिली, उनका जो खानदान है, उसमें से उनके खुद के पिता ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आप जानते होंगे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये तमाम लोगों ने जो राहुल गांधी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसे शख्स को देशभक्ति सिखा रही है जो खुद देशभक्ति में पला पड़ा और बड़ा हुआ है। ये लगातार लोग कह रहे हैं, और अब तो मतलब जो है राहुल गांधी की देशभक्ति के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो खुद पहले जो है एक मतलब जो है गोडसे को मानने वाले हैं, जो देश का पहला टेररिस्ट था। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, देश और दुनिया में इस्लामोफोबिया खूब फैलाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लगातार अपने देश में देख लीजिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच इस्लाम को मिटाने और खत्म करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं, ब्राजील UFC के मशहूर फाइटर नेसिमेंटो ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में स्टडी की, स्टडी करने के बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ जाना और समझा, और उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे पहले भी आप जानते हैं ब्रिटेन के जो है सबसे अमीर जो अरब खरबपति हैं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी इस्लाम को खत्म करने की जितनी कोशिश हो रही है, उतना ही इस्लाम दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे कोई भी धर्म हो, हमको तमाम धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई धर्म यह नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म के बारे में अलूल जलूल बातें करें, उसके बारे में, उसकी शान में गुस्ताखी करें। लेकिन आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि देश में या दुनिया में किस तरह से इस्लाम को लेकर के लोगों में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। इस्लाम को लेकर के लोगों को मतलब जो है मतलब एक अलग तरीके से नैरेटिव उनके सामने पेश किया जा रहा है, अलग तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है, और लोगों को जो है मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम मतलब इस तरह का धर्म है जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस्लाम को जो समझता है वो किस तरह से आसानी से इस्लाम को कबूल कर लेता है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।